हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। 10th क्लास की फिजिक्स में आपका स्वागत है। मैं शफीक अहमद। हम आपको समझा रहे थे विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। 10th क्लास के लिए बेहतरीन चैप्टर है ये। एग्जाम में काफी हद तक इसमें से आपको कई क्वेश्चन आएंगे। लॉन्ग क्वेश्चन भी इसमें से आ सकता है। तो आज हम आपको समझेंगे फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम की हमको जरूरत क्यों पड़ती है। देखिए, ये हमने आपको बताया था कि यदि किसी धारावाही चालक को किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखकर विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो उसके ऊपर लगने वाले बल के बारे में हमने आपको सूत्र दिया था, F बराबर BIL साइन थीटा। BIL साइन थीटा फार्मूला हमने आपको ये वाला दिया था। इसके ऊपर लगने वाला बल जो होता है चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक के ऊपर लगने वाला बल किन किन चीज पर डिपेंड करता है, इसकी दिशा किस तरह की होती है। तो इसको समझाने के लिए दिया था फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम के तो सबसे ज्यादा आता है, सबसे ज्यादा वाला 6 सेट बनते हैं, 6 में से 2 या 3 सेटों में रख दिया जाता है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लिखिए। किस तरह समझाएंगे आप। समझाने के लिए आपको 3 वर्ड याद रखने। FBI अमेरिका की एक गुप्तचर संस्था है जिसका नाम है FBI। तो इसके अंदर F लगने वाला बल, B चुंबकीय क्षेत्र और I धारा की दिशा होती है। तो समझाने का तरीका ये होता है, अगर आप इसको याद करना चाहें, आप अपने बाएं हाथ के अंगूठे पर F लिख लेंगे, तर्जनी उंगली, उसके पास वाली उंगली को बोलते हैं तर्जनी उंगली, इस पर लिख लेंगे यहाँ पर B, और उसके पास वाली मध्यमा यानी बीच वाली उंगली, उस पर लिख लेंगे यहाँ पर आप I धारा की दिशा, B चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, F लगने वाले बल की दिशा। तो यदि हम अपने बाएं हाथ के अंगूठे, उसके पास वाली तर्जनी उंगली, उसके पास वाली मध्यमा उंगली को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों एक दूसरे के साथ लंबवत रहें, यानी 90 अंश का कोण बनाएं। तो यदि मध्यमा उंगली बहने वाली धारा की दिशा को प्रदर्शित करती है, बहने वाली धारा की दिशा को प्रदर्शित करती है, तो तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है यानी करेगी। तो अंगूठा चालक के ऊपर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा। यानी आप जो पंखा चलाते हैं, बैटरी वाला पंखा, उसके अंदर आपने देखा होगा, यदि अगर आप उसे कनेक्शन पलट देंगे तो पंखा उल्टा घूमने लग जाता है। तो ऐसी कंडीशन में पंखा आपका इस तरह में घूमकर इस कंडीशन में घूमता है, यानी दूसरे कंडीशन में घूमता है। ठीक है ना। इसके ऊपर ये नियम दिया था फ्लेमिंग ने, जिसे फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से याद करते हैं कि यदि हम किसी धारावाही चालक के चुंबकीय क्षेत्र में रखकर विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके ऊपर एक बल कार्य करता है। इसके ऊपर लगने वाले बल की दिशा किस ओर होती है। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से इसको ज्ञात किया जाता है। उसके साथ में आता है दाएं हाथ की हथेली का नियम। दाएं हाथ की हथेली का नियम, ये हमारा दायां हाथ है, ये इसकी हथेली है। इसके बारे में बताया था फ्लेमिंग ने कि यदि हम दाएं हाथ की हथेली को इस प्रकार फैलाएं कि अंगूठा धारा की दिशा को प्रदर्शित करता है, यानी धारा की दिशा में हो, और ये चारों उंगलियां जो दिखाई दे रही हैं वाली, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं। तो हथेली जो होती है यानी इस तरह से लंबवत लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करता है। यानी अगर आप इस तरह हाथ फैलाकर थप्पड़ मारते हैं किसी के लिए, तो आप अपना बल इधर से इधर को लगाएंगे, तो अंगूठा, ये हथेली जो होती है, लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करता है। तो इस तरह से आप दोनों नियमों को याद कर लीजिए। एग्जाम के हिसाब से इंपोर्टेंट है, 2 या 3 नंबर में आ सकते हैं ये। अगर ज्यादा नंबर में आते हैं तो आप डायग्राम भी बना सकते हैं इसका। तो आज का टॉपिक हमारा वीडियो नंबर 32 में यहीं तक, वीडियो नंबर 30 में यहीं तक रहेगा। इससे अगली वीडियो में बात करते हैं। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। 10th क्लास की फिजिक्स एक टॉपिक और बचा है, उसके बाद में चैप्टर पूरा हो जाएगा, फिर शुरू करेंगे आपका मानव नेत्र। आप हमें इजाजत दीजिए। हैव ए गुड डे स्टूडेंट्स।